वेलकम टू एचडी एजुकेटर क्लासेस। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। हम आ गए थे, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं विंड के बारे में। इन द रीजन्स वेयर देयर इज ए लिटिल रेनफॉल एंड मीगर वेजिटेशन द लैंड इज एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। रीजन जहाँ पे क्या होता है, लिटिल रेनफॉल होती है और मीगर वेजिटेशन होती है, उस लैंड को द लैंड इज स्ट्रॉन्ग विंड्स की लैंड्स बोला जाता है। द लूज रॉक पार्टिकल्स आर इजिली ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। जो लूज रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग जो विंड होती है यानी कि तेज हवा के द्वारा उसको उड़ा ले जाती है रॉक पार्टिकल्स को। थस द विंड इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। इस प्रकार से जो विंड होती है वो भी एजेंट होते हैं ग्रेडेशन के लिए। ठीक है, वो भी एक एजेंट है हमारा ग्रेडेशन का। जैसे कि रनिंग वाटर था और ग्लेशियर था, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी। उसी तरह से विंड भी पार्टिकल्स को, रॉक पार्टिकल्स को उड़ा के अपने साथ ले जाती है और वो भी हमारा क्या है, एजेंट है ग्रेडेशन के लिए। द एक्शन ऑफ द विंड इज मोस्ट कॉमन इन द डेजर्ट रीजन। जो एक्शन होता है विंड का वो कहाँ पे पाया जाता है, अधिकतर वो डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। ठीक है, डू यू नो में हमें दिया गया है एयर कैन नाइदर बी सीन नॉर फेल्ट। ना तो हम एयर को देख सकते हैं और ना ही उसको फील कर सकते हैं। बट द स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज फेल्ट। परंतु जो स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है एयर को, उसको हम फील कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड विंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड हैज The strong wind has the capacity to rub and scrape rocks, resulting in strange-shaped rocks like mushroom rock. जो strong wind होती है उसमें कैपेसिटी किसकी चीज के लिए होती है, रब करने के लिए और रॉक्स को स्क्रैप करने के लिए, जिससे क्या रिजल्ट हमें मिलता है, ये स्ट्रेंज शेप्ड रॉक्स जैसे कि मशरूम रॉक जैसे उनकी शेप चेंज हो जाती है। The carried material is then deposited at a new place whenever the speed of wind slows down. जो भी विंड अपने साथ मटेरियल लेके आती है यानी कि रॉक्स पार्टिकल जो लेके आती है, जब वो एक जगह पे इनको डिपॉजिट कर देती है नई प्लेस पे, जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तो कहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, एक नई प्लेस पे इसको डिपॉजिट कर देती है। दिस फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ सैंड डून्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, इससे क्या बनता है हमारा सैंड डून्स जिसे हम बोलते हैं। ये अनेक तरह के सैंड डून्स होते हैं और ये हमारा तैयार हो जाता है इससे। ठीक है, कैसे तैयार होता है, जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो अपने साथ रॉक पार्टिकल्स लेके आती है और जब इनको एक जगह पे डिपॉजिट कर देती है, जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तो इससे ये सैंड डून्स हमारे रेडी हो जाते हैं। सैंड डून्स कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान इंडिया। जो सैंड ड्यून्स है वो कहाँ पे अधिकतर पाए जाते हैं, वो वेस्टर्न पार्ट्स यानी कि पश्चिमी भाग है जो राजस्थान का, इंडिया में राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें हमें सैंड ड्यून्स मिलते हैं। ये आपको सैंड ड्यून्स की पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये विंड से ही फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सी वेव्स के बारे में। अलोंग द सी शोर सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। सी शोर यानी कि नदी, जो समुद्र का किनारा होता है उसके साथ जो सी वेव्स आती हैं वो मोस्ट पावरफुल एजेंट होता है ग्रेडेशन के लिए। द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक्स द रॉक्स। जो लगातार जो स्ट्राइकिंग होती है सी वेव्स की, ठीक है, तो उससे क्या होता है, रॉक्स जो है उससे ब्रेक हो जाती है यानी कि टूट जाती। सच कंटिन्यूअस इरोजन फॉर्म्स स्टीप साइडेड क्लिफ्स फेसिंग द सी। और इस कंटिन्यूअस इरोजन से क्या होता है, स्टीप साइडेड क्लिफ्स का निर्माण होता है जो सी को फेस करती हैं। ये हमारी पिक्चर दी गई है क्लिफ्स की। ठीक है, इस डायग्राम में हमें क्लिफ्स की आपको पिक्चर दी गई है। जब लगातार इससे स्ट्राइक करती हैं तो इससे क्लिफ्स बनती हैं। ठीक है, ये क्लिफ्स का फॉर्म हो जाती हैं। द इरोडेड मटेरियल में देन बी डिपोजिटेड अलोंग द कोस्ट फॉर्मिंग बीचेस। जो इरोडेड मटेरियल होता है तब उसको कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाता है, जो किनारे होते हैं यानी कि बीच होता है समुद्र का, बीच या कोस्ट पे जो है डिपॉजिट हो जाते हैं और जिससे बीचेस का हमारा निर्माण होता है। ह्यूमन बींग्स आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड। जो ह्यूमन बींग्स है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
लैंड के फेस को चेंज करने में। ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज डिस्टर्ब्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट। जो बढ़ती हुई हमारी पॉपुलेशन है, ये जनसंख्या है, और जो हमारा औद्योगिकरण है यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उससे भी जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब हुआ है। द ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्स लैंड यूज लाइक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स एटसेट्रा। जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसमें क्या आ जाता है, हमारा जो हम लैंड का यूज करते हैं उनको क्लियर कर, फॉरेस्ट को जैसे एग्रीकल्चर के लिए हमने जंगलों को क्लियर किया है, जंगल को साफ करते हैं, रोड्स का जो निर्माण करते हैं, और नई नई जगह पे जब आदमी अपना आवास बना लेता है तो इन सब से क्या होता है, हमारी जो लैंड का जो रूप है वो चेंज हो जाता है। दीज आर ए फ्यू एग्जाम्पल विच चेंज द लैंड सरफेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे जो हमारी लैंड का जो सरफेस है वो चेंज हो रहा है। ह्यूमन बींग्स नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द रिसोर्स फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ह्यूमन बींग्स को टेक केयर करने की जरूरत है, यानी कि सावधानी बरतने की जरूरत है, इसकी देखभाल करने की जरूरत है, और सभी रिसोर्सेज की जो कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कैसे अचीव किया जा सकता है, केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा ही इसे हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।